आज की क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर होता है। पहला एडवेंटिसी और सिरोसा, आउटर कवरिंग होता है। दूसरा स्मूथ मसल और मस्कुलरीज होता है। तीसरा म्यूकोसा, चौथा म्यूकोसा या म्यूकोसल लाइनिंग होता है। ओके, अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, एडवेंटिसी और सिरोसा है। दिस इज द आउटर मस्ट लेयर इन थोरेसिक ऑर्गन। क्या होता है, थोरेसिक ऑर्गन का आउटर मस्ट लेयर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लूज फाइब्रस टिश्यू एंड इन द एब्डोमेन द ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय सीरियस मेम्ब्रेन सिरोसा द पेरिटोनियम। ये क्या होता है, थोरेसिक ऑर्गन का आउटर कवरिंग होता है जो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जो कवर करता है एब्डोमेन ऑर्गन को सीरियस मेम्ब्रेन द्वारा, और उसको पेरिटोनियम भी बोलते हैं। अब देखते हैं प्रोटोनियम क्या होता है। प्रोटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। प्रोटोनियम क्या होता है, बॉडी का लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होता है। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ क्लोसिक विद इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड containing a small amount of fluid called peritoneal fluid and secreted by the peritoneal cell। ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है जो क्लोज करता है एब्डोमिनल कैविटी को, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं, और सीक्रेटेड बाय द प्रोटोनियल सेल, जो क्या होता है प्रोटोनियल सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। इट रिचली सप्लाई विथ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड कंटेनिंग मैनी लिम्फ नोड। इसमें क्या होता है, ब्लड और लिम्फ वेसल सप्लाई होता है जिसमें लिम्फ नोड होता है। ओके, और प्रोटोनियम की 2 लेयर होती है, 2 लेयर। पहला क्या है, पैराइटल प्रोटोनियम, दूसरा क्या है द वेसरल प्रोटोनियम। तो देखते हैं पहला द पैराइटल प्रोटोनियम विच लाइन्स द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, जो क्या करता है, जो एब्डोमिनल वाल होता है उसको लाइन करता है एंटीरियर साइड से। ओके, दूसरा है विसरल पेरिटोनियम विच कवर द ऑर्गन, जो कवर ऑर्गन को कवर करता है विद इन द एब्डोमिनल एंड पिल्विक कैविटी, पिल्विक कैविटी के अंदर। बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर द पेरिटोनियम इज अ पोटेंशियल स्पेस। जो क्या होता है, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच जो लेयर होता है उसको वहाँ पे जो स्पेस होता है उसको पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। ओके, अब दूसरा देखेंगे हम लोग मस्कुलरी लेयर, मसल्स लेयर। ओके, पहला क्या था एडवेंटिसिया सिरोसा, दूसरा क्या है मसल लेयर या मस्कुलरीज होता है। ओके, अब देखते हैं दूसरा है मसल लेयर या मस्कुलरीज होता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ये क्या होता है, 2 लेयर से बना होता है स्मूथ मसल्स का। द मसल फाइबर ऑफ आउटर लेयर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडिनल। जो आउटर लेयर होता है जो मसल फाइबर का बना होता है और अरेंज रहता है लॉन्गिट्यूडिनल में। ओके, एंड इनर लेयर आर सर्कुलर। जो इनर लेयर होता है वो सर्कुलर में अरेंज रहता है। ओके, between two these muscles layer are blood vessels, lymph vessels or flexes network of sympathetic and parasympathetic nerves called the mesenteric flexes। देखिए, जो आउटर और इनर लेयर होता है उन दोनों के बीच में जो नर्स सप्लाई होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो नर्स होती है या जो भी ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेसेंटेरिक फ्लेक्सेस बोलते हैं। ओके, दिस नर्व सप्लाई दैट स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, जो सप्लाई होता है स्मूथ मसल्स में और ब्लड वेसल्स में। ओके, दूसरा समझ गए होंगे आप लोग, ये क्या होता है 2 लेयर होता है इसमें स्मूथ मसल्स का। पहला होता है आउटर लेयर होता है जो लॉन्गिट्यूडिनल में अरेंज रहता है, और जो इनर होता है जो सर्कुलर में अरेंज रहता है, और दोनों के बीच में जो नर्व्स होता है ब्लड सप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसेंटेरिक फ्लेक्सेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है इस नर्व के द्वारा। इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, अब तीसरा देखेंगे सबम्यूकोसा। तीसरा है सबम्यूकोसा। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स विच बाइंड द मसल्स लेयर ऑफ द म्यूकोसा। ये क्या होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसमें कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स होता है जो बाइंड करता है म्यूकोसा के मसल्स लेयर से। ओके, within it are small blood vessels, nerves, lymph vessels and very amount of lymphoid tissue। इसमें क्या होता है,
ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फोइड टिश्यू होता है। द नर्व्स हेयर फ्रॉम द सब म्यूकोसा फ्लेक्सिस, इसमें जो नर्व होता है सब म्यूकोसा फ्लेक्सिस से निकला होता है। विच कंटेन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स डेट सप्लाई द म्यूकोसा लाइनिंग इंक्लूडिंग द म्यूकोसा ग्लैंड, इसमें रहता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो सप्लाई करता है म्यूकोसा लाइनिंग के और म्यूकोसा ग्लैंड्स को। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है सपोर्ट द लेयर ऑफ म्यूकोसा, इसका फंक्शन क्या है? म्यूकोसा के लेयर को सपोर्ट करना। विच कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व एंडिंग होता है, इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होता है और नर्व का एंडिंग होता है। ओके, अब चौथा देख, एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर था, उसमें हम लोग चौथा लेयर देख रहे हैं। ओके, चौथा क्या है? म्यूकोसा होता है। It has 3 layers. Superficial layer is the mucosa membrane, the epithelium. जो म्यूकोसा लेयर है उसका सुपरफिशियल लेयर होता है वो इपिथेलियम का होता है। बिलो द लाइन्स अ थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे एक थिन लेयर होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। विच सपोर्ट द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फोइड टिश्यू, जो क्या करता है? सपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स और लिम्फोइड टिश्यू के। विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजेस्टेड माइक्रोब, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कोई भी इंजेक्शन माइक्रोब्स होता है उसके इंजेक्टेड होता है उसके अगेंस्ट में। ओके, द डीपेस्ट लेयर इज अ थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स डेट प्रोवाइड फीचर्स ऑफ द ट्रैक्ट वॉल, और जिसका डीपेस्ट लेयर होता है वो थिन लेयर होता है, स्मूथ मसल्स का होता है, जो प्रोवाइड करता है फीचर्स करता है ट्रैक्ट वॉल का। जैसे एग्जाम्पल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और विलाई होता है। देखिए म्यूकोसा का फंक्शन क्या होता है? म्यूकोसा जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और जो स्टोमक में होता है म्यूकोसा लाइनिंग वो क्या करता है? सिक्रेशन का काम करता है। जैसे स्टोमक में होता है सीएल का सिक्रेशन, वो म्यूकोसा से ही होता है। अब देखेंगे हम नर्व सप्लाई क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में नर्व सप्लाई कैसे होता है। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई होता है कैसे। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स रिलेटेड एक्सेसरी ऑर्गन्स आर सप्लाई बाय नर्व फ्रॉम बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक्सेसरी ऑर्गन होता है उसमें जो नर्व को सप्लाई होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों से होता है। ओके, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रोमोट डाइजेस्टिव प्रोसेस। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है वो प्रोमोट करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को। एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट देम, और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो क्या करता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस को इनहिबिट करता है। ओके, और यहाँ पे जो 4 लेयर था एलिमेंट्री कैनाल का उसका डायग्राम दिख रहा है। ओके, पहले क्या था? आउटर क्या था? सिरोसा था, तब मसल्स लेयर, सब म्यूकोसा। ओके, जो 3 डायग्राम दिया गया है इसमें आप लोग देख सकते हैं।